वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआओं से अल्लाह का शुक्र है मैं भी यहाँ खैरियत से हूँ। तो जनाज आज मैंने हस्बैंड को बना के दी थी चावल की रोटी और सादी साग था। साग मैंने नहीं बनाया था, साग पंजाब से बनकर आया था। बस मैंने उसमें सिंपल बघार दिया था, यानी लहसुन का, हरी मिर्चों का और पुदीने का। तो बस मैंने उनको 2 रोटियाँ बना के दी थी, उन्होंने 1 खाई, बाकी थोड़ी बहुत छोड़ दी थी। असल में वो खाना खा रहे थे तो प्लम्बर आ गया था, फिर ऊपर गीज़र की फिटिंग हो रही थी तो प्लम्बर आ गया था और बिजली वाला, इलेक्ट्रिक वाला भी आ गया था। तो ये बस 1 रोटी खा के बाकी छोड़ के चले गए थे। शादी मैं असली की दिखा रही हूँ, असली की मैंने कहा था आधा मैं रख लूँगी, बाकी नीचे भिजवा दूँगी। तो भाई ये थोड़ी बहुत जो रोटी पड़ी हुई थी, बस मैंने कहा ये चखती हूँ कैसी बनी। असल में मुझे भी नहीं पसंद, इनको भी इतना नहीं पसंद। भाई ये कि हम जस्ट गुजारे के लायक खा लेते हैं, वरना कोई इतना हमें नीड होती नहीं है। असल में मुझे जाना था अम्मी के यहाँ, कि आज फ्राइडे नाइट थी और समाविया का सुबह सैटरडे संडे ऑफ था, यानी कि 18 और 19 समाविया का ऑफ था। तो मैंने कहा चलो अम्मी के यहाँ चलते हैं। मैं ज़िद कर रहे थे सोने की, तो इनको मैंने बस गोद में लिया। अभी तकरीबन हो रहा होगा 8 साढ़े 8 का टाइम, और यहाँ तमाम काम वाम करवा के मम्मी की तरफ आ गए थे। और बस आते हुए अब्बू का फ़ोन आया था कि मैं आई हूँ, कि असल में मुझे गाजर का हलवा बहुत पसंद है, तो अब्बू मेरे लिए लेकर आए थे गाजर का हलवा। कुछ समाविया की चीज़ें लाए थे खाने पीने की, समाविया और अल्तमश की। तो बस बच्चों को वो चीज़ें दी। साथ इधर नाना खड़े हुए बातें कर रहे थे समाविया से कि बस ये आज चीज़ ले आओ, अब कल शॉप पर बना के नहीं लाऊंगा। तो समाविया पता नहीं क्या बोल रही थी अपने नाना का कि नहीं नाना मुझे तो रोज़ ही चीज़ चाहिए। बस साथ ही अब्बू गाजर का हलवा लाए थे। हीरा यहाँ मुझे कोई रेसिपी दिखा रही थी कि इल्मा ये चीज़ देखो अपन ऐसे बनाएंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो बस ये यमी सा गाजर का हलवा हमने इंजॉय करा और 1 डेढ़ घंटा बैठ के फिर हम अपने घर आ गए थे, क्योंकि ये आ गए थे लेने, हमें छोड़ के अपने दोस्तों में गए थे, फिर हमें लेने आ गए थे। उसके बाद ही हम जब घर आए तो रात में हमारे घर के 4-5 घर जो आगे हो रही थी शादी, तो वो बारात हमारे सामने ही गई थी 10:30 पौने 11 बजे। जब भी बच्चों ने जाते हुए देखी बारात, और जब हम आए रात में अम्मी घर से 1:30 पौने 2 का टाइम था, तो बारात वापस आ रही थी। बल्कि मेरे ख्याल से 1:30 पौने 2 से भी पहले की बात है, आई थिंक बारात आ रही थी। तो तमावी यहाँ कड़ी भी देख रही थी। मैंने तमावी से बोला भी आप अंदर चलो यार, क्या बोर, कह रही मम्मा दुल्हन देखूंगी दुल्हन। भी मैंने कहा अच्छा देख लो। फिर ये कि नज़र तो इतना कोई ख़ास आ नहीं रहा था, लेकिन बस को लगी थी दुल्हन देखूंगी। तो फिर मैंने कहा अच्छा चलें आप दुल्हन ही देख लें। भाई यहाँ मूवी वूवी बन रही थी, अनार वनार इन लोगों ने फोड़े थे, कलियाँ वलियाँ डाली थी, तो दुल्हन का वेलकम कर रहे थे। और बस बच्चों की तो खुशी होती है दुल्हन आए तो उसको बड़ा होता है। जब बारात जा रही थी तब भी अल्तमश और मेरी नंद सामा के बच्चे समाविया, ये लोग सब घड़ी में खड़े होकर देख रहे थे ये बारात जा रही है। भाई यहाँ अनार वनार फूट रहे थे, मैंने जूम भी करा लेकिन इतना क्लियर नज़र ही नहीं आया, लेकिन हम देख रहे थे तो हमें नज़र आ रही थी दुल्हन वगैरह, दूल्हा वूल्हा सब नज़र आ रहे थे। तो भाई ये था कि हम मम्मी के घर जाते थे, तो फिर बच्चे मैं और समाविया यहाँ खड़े हो गए। अल्तमश इत्तेफाक से सो गए थे आज, तो वो अंदर अपने बाबा के साथ सो रहे थे। यहाँ मैंने समाविया को बोले भी समाविया बस चलो यार अंदर, इतनी रात अपन बाहर खड़े में अच्छा नहीं लगता। उसके बाद अंदर आने के बाद मैं लाई थी अम्मी के घर से टिक्का बिरयानी, जो हीरा ने बनाई थी, बहुत यम्मी सी टिक्का बिरयानी। वो कही थी खा लो, मैंने कहा नहीं अभी चावल की रोटी खा कर रही हूँ यार, लेके नहीं अभी नहीं खा रही, हाँ ले जाऊँगी। तो हीरा ने सादी टिक्का बिरयानी दी थी, और जो हलवा था हम सब ने एक एक चम्मच वहाँ चखा, बाकी सारा हलवा हीरा ने मुझे पैक कर दिया। मैंने इतना मना करा, लेकिन मेरे अब्बू ने बोला नहीं मैं तुम्हारे लिए लाया था तुम ले जाओ, क्योंकि मैं गाजर का हलवा बहुत ही कोई ज़्यादा शौक से खाती हूँ। तो फिर अब्बू ने सारा हलवा ये मुझे दे दिया था, और साथ ही हीरा ने टिक्का बिरयानी दी थी। फिर मैंने समाविया ने बैठ के वो खाई, और बहुत टेस्टी बहुत यम्मी बनी हुई थी। बाकी थोड़ी सी थी हस्बैंड के लिए रख दी थी, वो खाते हैं रात में, वो लेकर वही अपने लिए आए थे स्पेशली कि हाँ हाँ खाने के लिए मुझे दे देना, तो मैं रात में खाऊंगा। तो फिर मैंने ऐसा कहा था तुम ज़्यादा तो हम दोनों ही खा लेंगे। साथ ही बस मैं यहाँ हलवा चख रही थी बैठी हुई। मैंने कहा लाओ खाना खाया तो थोड़ा सा हलवा भी खाते हैं। बस समाविया भी मेरे साथ बैठ गई थी खाना खाने के लिए। सुबह समाविया को स्कूल जाना नहीं था, तो मुझे इतनी टेंशन भी थी अब समाविया स्कूल नहीं आती तो मैं बच्चों के पीछे भी नहीं लगती कि सो जाओ। अल्तमश इत्तेफाक से सो गए थे, लेकिन समाविया उठी हुई थी। फिर मैंने किचन पूरा नीट एंड क्लीन करा। उसके बाद मैं यहाँ कमरे में आई तो समाविया यहाँ टीवी देख रही थी अपनी लेट के, और अल्तमश तो ज़ाहिर है नानी के घर से ही सोते हुए थे, तो खामोशी से वो सो रहे थे। और अभी बज गए थे रात के पौने 3। समाविया यहाँ टीवी देख रही थी, बाबा इनके वॉशरूम वगैरह में थे। ये है नेक्स्ट डे का क्लिप मेरा मॉर्निंग का, 18 दिसंबर। आज सुबह मॉर्निंग में भी चावल का आटा थोड़ा सा बच गया था, तो बस मैंने कहा इसकी भी रोटी बना लूँ, कि आटा गुना हुआ था। मैंने कहा ऐसा ना हो ख़राब हो जाए। तो हस्बैंड को मैं नाश्ते में बोला कि आपको चावल की रोटी
बना के दे देती हूँ, साग दे देती हूँ, बाकी थोड़ा सा जो बचा इसकी एक छोटी सी रोटी मैं अपनी बना लूँगी। उन्होंने कहा चलो ठीक है। तो यहाँ बस मैं उनकी चावल की रोटी बना रही थी और साग तो रात में जो बनाया था वही रेडी था, बस उसको ओवन में गर्म करना था। तो बस मैंने कहा आज इसी का नाश्ता कर लेती हूँ। मैं तो बहुत कम नाश्ता करती हूँ, सिंपल ब्राउन ब्रेड या बॉयल एग ले लेती हूँ। पर यहाँ हस्बैंड को मैंने चावल की रोटी साग दे दिया था और मोहम्मद अल्तमश अपने बाबा के आगे पीछे खेल रहे थे। एक रोटी जो मैंने रहती थी वो अगेन डाली थी, वो रेडी होती थी तो फिर वो भी देती। भाई यहाँ हमारी चावल की रोटी बन गई थी और बस मेरा मूड था कि मैं जो थोड़ा सा बचा उसका खा लूँगी। फिर ये हुआ कि मैंने कहा नहीं चलो मैं चाय पापे ले लेती हूँ। ये थोड़ा सा टुकड़ा हस्बैंड छोड़ गए थे, पर मैंने कहा ये बहुत है, इनफ है मेरे लिए। और ये थोड़ा सा साग था, क्योंकि मैं इतनी शौक से चीज़ें खाती नहीं हूँ, ना ही मुझे पसंद है। उसके बाद खाना वाने खाने के बाद पूरा दिन बस ऐसे ही गुजरा, कुछ याद भी नहीं रहा क्लिप लेने के लिए। फिर हम रात में वही लेट नाइट अम्मी की तरफ आए थे और अभी बज रहे थे 1 और मोहम्मद अल्तमश एज़ यूजुअल सो गए थे अपनी नानों के घर पे। उधर अम्मी और निसार मामू बैठे बात कर रहे थे, समावे पता नहीं किस बात पे हंस रही थी। तो छोटे से क्लिप थे, सोचा आपके साथ शेयर करूँ, आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और प्लीज़ 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 मेरी वीडियो पूरी वॉच करा करें, पूरी देखा करें, अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करा करें। दुआ में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।